सच्चा ज्ञान हमें से प्रत्येक के पास तब आता है जब हमें एहसास होता है कि हम जीवन, स्वयं और अपने आसपास की दुनिया के बारे में कितना कम समझते हैं। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। जिंदगी की खुशी ज्यादा से ज्यादा कीमती चीज पाने में नहीं है, पर जो चीजें खुद के पास हैं उनका आनंद लेने में ही है। जब आप सफलता को उतनी ही शिद्दत से चाहोगे जितनी शिद्दत से सांस लेने के लिए हवा को चाहते हो, तो वो आपको मिल ही जाएगी। सफलता का और कोई रहस्य नहीं है। कुछ भी इतनी अच्छी तरह से सीखा नहीं जाता है जितनी अच्छी तरह से खोजा जाता है। किसी प्रश्न को समझना आधा उत्तर है। समय हमारी त्वचा पर झुर्रियां डालता है, लेकिन उत्साह की कमी हमारी आत्मा पर झुर्रियां डालती है। हर एक व्यक्ति को शादी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यदि अच्छी बीवी मिली तो खुशियां आएंगी, और अच्छी बीवी ना मिली तो आप दार्शनिक तो जरूर बन जाओगे। मैं एक मूर्ख हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं एक मूर्ख हूं, और यही बात मुझे आपसे अधिक बुद्धिमान बनाती है। शांति, नियमितता, घमंड का अभाव, ईमानदारी, सरलता, सत्यता, संभाव, स्थिरता, गैर चिड़चिड़ापन, अनुकूलनशीलता, विनम्रता, तप, सत्यनिष्ठा, बड़प्पन, उदारता, दान, नेकी और पवित्रता। इन 18 नीतियों का प्रतिदिन अभ्यास करें। आप जल्द ही अमरता प्राप्त करेंगे। जितना अधिक मैं सीखता हूं, उतना ही मुझे एहसास होता है कि मैं कितना कम जानता हूं। दूसरों के साथ वह मत करो जो दूसरों के द्वारा तुम्हारे साथ किए जाने पर तुम्हें क्रोधित करता है। बुरे मनुष्य इसलिए जीते हैं कि खा पी सकें, जबकि भले मनुष्य खाते पीते हैं कि जीवित रहे। अपना समय दूसरों के लेखन से स्वयं को सुधारने में लगाओ, ताकि तुम वह सब आसानी से प्राप्त कर सको जिसके लिए दूसरों ने कड़ी मेहनत की है। मृत्यु मानव जाति को सत्य का पूर्ण दर्शन कराती है। मनुष्य का जीवन पत्ते पर ओस की बूंद के समान है। गिरना असफलता नहीं है। असफलता तब आती है जब आप वहीं रह जाते हैं जहां आप गिरे हैं। पृथ्वी पर सबसे खुश लोगों के पास सब कुछ सबसे अच्छा नहीं होता। वे हर चीज को सबसे अच्छा बनाते हैं। मैं खुद को शांति प्रिय योद्धा कहता हूं, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ते हैं वह अंदर की होती है। एक मुक्त आत्मा को किसी भी अध्ययन को गुलामी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी मजबूरी में सीखा जाता है वह मन के साथ नहीं रहता। बहस खत्म होने के बाद निंदा हारे हुए आदमी का हथियार बन जाती है। किसी भी समस्या बगैर के जीवन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि समस्याएं ही हमें जीवन की असली कीमत समझाती हैं। अज्ञान के प्रति जागरूकता ज्ञान की शुरुआत है। अगर आप गलत होना चाहते हैं तो भीड़ का अनुसरण करें। स्वयं को जानना ज्ञान की पराकाष्ठा है। अधिकांश लोग, जिनमें हम भी शामिल हैं, सापेक्षिक अज्ञानता के संसार में रहते हैं। हम उस अज्ञानता से भी सहज हैं, क्योंकि यह हम सब जानते हैं। जब हम पहली बार सच्चाई का सामना करना शुरू करते हैं तो प्रक्रिया भयावह हो सकती है, और बहुत से लोग अपने पुराने जीवन में वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर आप सत्य की तलाश जारी रखते हैं
तो अंततः आप इसे बेहतर तरीके से संभालने में सक्षम होंगे। वास्तव में आप और अधिक चाहते हैं। यह सच है कि अब आपके आसपास के कई लोग सोच सकते हैं कि आप अजीब हैं या समाज के लिए खतरा भी हैं, लेकिन आपको परवाह नहीं है। एक बार जब आपने सच्चाई का स्वाद चख लिया तो आप कभी भी अज्ञानी होने की ओर वापस नहीं जाना चाहेंगे। मेरे दोस्त, अपनी मानसिकता का ध्यान रखें, स्वयं को जानें, क्योंकि एक बार जब हम स्वयं को जान लेते हैं तो हम स्वयं की देखभाल करना सीख सकते हैं। जो व्यक्ति उसके पास है उससे संतुष्ट नहीं है, वह जो चाहता है उससे संतुष्ट नहीं होगा। आप किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कैसे कह सकते हैं जब उसका सुख उस पर राज करता है? लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे अपनी गलतियों की परवाह है। उस तरह के व्यक्ति बने जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में सोचें। दुनिया को चलाने के लिए हमें खुद चलना होगा। हम वही हैं जो हम सोचते हैं कि हम हैं। आत्मा के रोग दो प्रकार के होते हैं, पाप और अज्ञान। बिना प्रमाण और प्रदर्शन के विश्वास करना अज्ञानता और मूर्खता का कार्य है। जीवन के रहस्य को जाने बिना जीने का कोई अर्थ नहीं। इस दुनिया में सम्मान के साथ जीने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम जो होने का दिखावा करते हैं वही हो जाएं। मुझे पता है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मानव उत्कृष्टता का उच्चतम रूप खुद से और दूसरों से सवाल करना है। आप नहीं जानते हैं कि आप क्या नहीं जानते। हर व्यक्ति में एक सूरज होता है, बस उन्हें चमकने दो। एकमात्र सच्चा ज्ञान यह जानने में है कि आप कुछ नहीं जानते। जब एक महिला को पुरुष के बराबर बनने की अनुमति दी जाती है तो वह उसकी श्रेष्ठ बन जाती है। मौन एक गहरा राग है उनके लिए जो इसे सभी शोर से ऊपर सुन सकते हैं। एक अच्छे और वफादार दोस्त से ज्यादा कीमती कोई संपत्ति नहीं है। सबसे आसान और नेक तरीका दूसरों को कुचलना नहीं बल्कि खुद को सुधारना है। शादी करो या ना करो, किसी भी सूरत में पछताओगे। वह सबसे अमीर है जो कम से कम में संतुष्ट है। जीवन में वास्तविक खतरा मृत्यु नहीं है बल्कि एक दुष्ट जीवन जीना है। व्यस्त जीवन की बंजरता से सावधान रहें। जो लोग सबसे कम चीजें चाहते हैं वे देवताओं के सबसे करीब हैं। एक ईमानदार आदमी हमेशा एक बच्चा होता है। मैं विश्व का नागरिक हूं और मेरी राष्ट्रीयता सद्भावना है। अपने आप से सच्चे रहो। ईर्ष्या आत्मा का छाला है। केवल अत्यंत अज्ञानी या अत्यंत बुद्धिमान ही परिवर्तन का विरोध कर सकते हैं। दोस्त धन की तरह होना चाहिए कि जरूरत पड़ने से पहले ही उसकी कीमत पता चल जाए। यह सबसे अच्छा और आसान है कि दूसरों को बदनाम ना करें बल्कि खुद को जितना हो सके उतना अच्छा बनाने के लिए तैयार करें। करुणा की समझ प्राप्त किए बिना विचारों के उच्चतम क्षेत्रों तक पहुंचना असंभव है। यह जीना नहीं है बल्कि सही तरीके से जीना है जो मायने रखता है। न्यायाधीश के 4 गुण होते हैं: विनम्रता पूर्वक सुनना, बुद्धिमानी से उत्तर देना,
गंभीरता से विचार करना और निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना। आपको समय का सदुपयोग करके किताबें जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताबों में ज्ञान के अलावा लोगों के जीवन का अनुभव भी होता है, जो बहुत ही अमूल्य है। व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत है उसके विचार और बुद्धि। आप जैसा अपने बारे में सोचते हैं, आप वही बन जाते हैं। व्यक्ति को अपनी कमजोरियों को पहचान के उसे दूर करना चाहिए, और जितनी कमजोरियां दूर करते हैं उतने ही मजबूत बनते जाते हैं। व्यक्ति के अंदर संतुष्टि का भाव होना चाहिए, क्योंकि संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा इच्छाएं व्यक्ति के अंदर नफरत का भाव प्रकट करती हैं। व्यक्ति को हमेशा सच्चाई के साथ जीना चाहिए और सच्चाई का ही साथ देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के अंदर आलस्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि आलस्य वाला जीवन मूल्यहीन हो जाता है। व्यक्ति को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से मन मैला हो जाता है। कभी भी गलत लोग, गलत विचार या गलत कार्य में मदद नहीं करनी चाहिए। यह हमारी अच्छाई को मिटा देता है। व्यक्ति को दूसरे लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वो खुद के साथ चाहता है। एक सच्चा व्यक्ति हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह कोमल और मासूम स्वभाव वाला होता है। व्यक्ति को दिन में एक बार खुद से जरूर बात करनी चाहिए, जिससे उसे अपने बारे में पता चल सके। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण कर सकता है, वह दुनिया में किसी को भी नियंत्रित कर सकता है। किसी भी समस्या को ठीक से समझ लेने से आप समाधान तक पहुंचने का आधा रास्ता पूरा कर लेते हैं। मेरे विचार किसी को कुछ सिखाएं या ना सिखाएं, पर उन्हें खुद के बारे में सोचने को जरूर मजबूर कर देते हैं। व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज होती है ज्ञान, और सबसे बुरी चीज होती है अज्ञान। परिवर्तन का नियम है बिन जरूरी चीजों को छोड़कर नई चीजों का निर्माण करना। व्यक्ति के अंदर का आश्चर्य ही रहस्यमय चीजों से पर्दा उठाकर उसे बुद्धिमान बनाता है। व्यक्ति को सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, क्योंकि सभी जीव अपने अपने क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा व्यक्ति के अंदर अग्नि को प्रज्वलित करने का काम करती है, उसे किसी बर्तन में भरने का नहीं। व्यक्ति को या तो किसी से मित्रता नहीं करनी चाहिए, और यदि करी है तो उसे बड़ी दृढ़ता से निभाना भी चाहिए। जो व्यक्ति मूल्यहीन होते हैं वो सिर्फ खाने और पीने के बारे में ही सोचते हैं, पर जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वे जीवन के मूल्यों के बारे में सोचते हैं। जिस व्यक्ति को अपने अवगुण पता है और दूसरों के सद्गुण भी पता है, वह आदमी जीवन में बहुत सफल आदमी बनता है। व्यक्ति को कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी आत्मा को भी मैला कर देती है। महान व्यक्ति जीवन के मूल्यों पर चर्चा करते हैं, सामान्य व्यक्ति दुनियाई घटनाओं पर चर्चा करते हैं, और निम्न कोटि वाले लोग एक दूसरे की चुगली पे चर्चा करते हैं। ना तो मैं सिर्फ एथेंस का नागरिक हूं, ना सिर्फ ग्रीक का नागरिक हूं, पर मैं पूरे विश्व का नागरिक हूं। आदमी चाहे शादी करे या ब्रह्मचर्य का पालन करे, दोनों में थोड़ी मुश्किल तो जरूर आती है। अमर तो हर एक व्यक्ति की आत्मा होती है, पर उसमें नेकी और दयालुपन जरूर होना चाहिए। व्यक्ति के पास केवल धन होने से वह महान नहीं होता, पर वह उसका कैसा उपयोग करता है
यह बात ही उसे महान बनाती है। व्यक्ति के लिए मृत्यु भी आशीर्वाद बन सकती है। व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा कठिन कार्य है मन की चंचलता को नियंत्रित करना। प्रकृति की दी हुई चीजों का हमेशा विवेकपूर्ण और लोगों की भलाई में ही उपयोग करना चाहिए। व्यक्ति को सभी लोगों की भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। आलस्य जीवित व्यक्ति की कब्र के समान है। व्यक्ति को पैसे से अच्छे गुण प्राप्त नहीं होते हैं, पर अच्छे गुणों की वजह से वो अमीर जरूर बन जाता है। व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान ज्ञान है, धन नहीं है, क्योंकि धन तो अस्थिर होता है, पर ज्ञान हमेशा के लिए रहता है। व्यक्ति अपनी गलतियों को लगातार सुधारता रहे तो एक दिन महान जरूर बन जाता है। ज्ञान की शुरुआत ही आश्चर्य से होती है। ईर्ष्या व्यक्ति के अंदर एक बीमारी की तरह होती है। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है खुद के ऊपर नियंत्रण करना। व्यक्ति को दूसरे लोगों की गलती को जानकर अपने जीवन में सुधार लाना चाहिए। किसी गलत व्यक्ति का साथ देना एक गलती करने के बराबर ही होता है। मन में लिया हुआ कोई भी संकल्प आप पूरा कर सकते हैं। बुद्धिमान लोग अपनी अज्ञानता को जानते हैं, पर मूर्ख लोग नहीं। सच्चा ज्ञान हमें से प्रत्येक के पास तब आता है जब हमें एहसास होता है कि हम जीवन, स्वयं और अपने आसपास की दुनिया के बारे में कितना कम समझते हैं। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हूं, क्योंकि मुझे यह पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। जिंदगी की खुशी ज्यादा से ज्यादा कीमती चीज पाने में नहीं है, पर जो चीजें खुद के पास हैं उनका आनंद लेने में ही है। जब आप सफलता को उतनी ही शिद्दत से चाहोगे जितनी शिद्दत से सांस लेने के लिए हवा को चाहते हो, तो वो आपको मिल ही जाएगी। सफलता का और कोई रहस्य नहीं है। कुछ भी इतनी अच्छी तरह से सीखा नहीं जाता है जितनी अच्छी तरह से खोजा जाता है। किसी प्रश्न को समझना आधा उत्तर है। समय हमारी त्वचा पर झुर्रियां डालता है, लेकिन उत्साह की कमी हमारी आत्मा पर झुर्रियां डालती है। हर एक व्यक्ति को शादी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यदि अच्छी बीवी मिली तो खुशियां आएंगी, और अच्छी बीवी ना मिली तो आप दार्शनिक तो जरूर बन जाओगे। मैं एक मूर्ख हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं एक मूर्ख हूं, और यही बात मुझे आपसे अधिक बुद्धिमान बनाती है। शांति, नियमितता, घमंड का अभाव, ईमानदारी, सरलता, सत्यता, संभाव, स्थिरता, गैर चिड़चिड़ापन, अनुकूलनशीलता, विनम्रता, तप, सत्यनिष्ठा, बड़प्पन, उदारता, दान, नेकी और पवित्रता। इन 18 नीतियों का प्रतिदिन अभ्यास करें। आप जल्द ही अमरता प्राप्त करेंगे। जितना अधिक मैं सीखता हूं, उतना ही मुझे एहसास होता है कि मैं कितना कम जानता हूं। दूसरों के साथ वह मत करो जो दूसरों के द्वारा तुम्हारे साथ किए जाने पर तुम्हें क्रोधित करता है। बुरे मनुष्य इसलिए जीते हैं कि खा पी सकें, जबकि भले मनुष्य खाते पीते हैं कि जीवित रहे। अपना समय दूसरों के लेखन से स्वयं को सुधारने में लगाओ, ताकि तुम वह सब आसानी से प्राप्त कर सको जिसके लिए दूसरों ने कड़ी मेहनत की है। मृत्यु मानव जाति को
सत्य का पूर्ण दर्शन कराती है। मनुष्य का जीवन पत्ते पर ओस की बूंद के समान है। गिरना असफलता नहीं है। असफलता तब आती है जब आप वहीं रह जाते हैं जहां आप गिरे हैं। पृथ्वी पर सबसे खुश लोगों के पास सब कुछ सबसे अच्छा नहीं होता। वे हर चीज को सबसे अच्छा बनाते हैं। मैं खुद को शांति प्रिय योद्धा कहता हूं, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ते हैं वह अंदर की होती है। एक मुक्त आत्मा को किसी भी अध्ययन को गुलामी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी मजबूरी में सीखा जाता है वह मन के साथ नहीं रहता। बहस खत्म होने के बाद निंदा हारे हुए आदमी का हथियार बन जाती है। किसी भी समस्या बगैर के जीवन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि समस्याएं ही हमें जीवन की असली कीमत समझाती हैं। अज्ञान के प्रति जागरूकता ज्ञान की शुरुआत है। अगर आप गलत होना चाहते हैं तो भीड़ का अनुसरण करें। स्वयं को जानना ज्ञान की पराकाष्ठा है। अधिकांश लोग, जिनमें हम भी शामिल हैं, सापेक्षिक अज्ञानता के संसार में रहते हैं। हम उस अज्ञानता से भी सहज हैं, क्योंकि यह हम सब जानते हैं, जब हम पहली बार सच्चाई का सामना करना शुरू करते हैं तो प्रक्रिया भयावह हो सकती है और बहुत से लोग अपने पुराने जीवन में वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर आप सत्य की तलाश जारी रखते हैं तो अंततः आप इसे बेहतर तरीके से संभालने में सक्षम होंगे। वास्तव में आप और अधिक चाहते हैं। यह सच है कि अब आपके आसपास के कई लोग सोच सकते हैं कि आप अजीब हैं या समाज के लिए खतरा भी है, लेकिन आपको परवाह नहीं है। एक बार जब आपने सच्चाई का स्वाद चख लिया तो आप कभी भी अज्ञानी होने की ओर वापस नहीं जाना चाहेंगे। मेरे दोस्त, अपनी मानसिकता का ध्यान रखें, स्वयं को जानें, क्योंकि एक बार जब हम स्वयं को जान लेते हैं तो हम स्वयं की देखभाल करना सीख सकते हैं। जो व्यक्ति उसके पास है उससे संतुष्ट नहीं है, वह जो चाहता है उससे संतुष्ट नहीं होगा। आप किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कैसे कह सकते हैं जब उसका सुख उस पर राज करता है? लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे अपनी गलतियों की परवाह है। उस तरह के व्यक्ति बने जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में सोचें। दुनिया को चलाने के लिए हमें खुद चलना होगा। हम वही हैं जो हम सोचते हैं कि हम हैं। आत्मा के रोग दो प्रकार के होते हैं, पाप और अज्ञान। बिना प्रमाण और प्रदर्शन के विश्वास करना अज्ञानता और मूर्खता का कार्य है। जीवन के रहस्य को जाने बिना जीने का कोई अर्थ नहीं। इस दुनिया में सम्मान के साथ जीने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम जो होने का दिखावा करते हैं वही हो जाएं। मुझे पता है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मानव उत्कृष्टता का उच्चतम रूप खुद से और दूसरों से सवाल करना है। आप नहीं जानते हैं कि आप क्या नहीं जानते। हर व्यक्ति में एक सूरज होता है, बस उन्हें चमकने दो। एकमात्र सच्चा ज्ञान यह जानने में है कि आप कुछ नहीं जानते। जब एक महिला को पुरुष के बराबर बनने की अनुमति दी जाती है तो वह उसकी श्रेष्ठ बन जाती है। मौन एक गहरा राग है उनके लिए जो इसे सभी शोर से ऊपर सुन सकते हैं। एक अच्छे और वफादार दोस्त से ज्यादा कीमती कोई संपत्ति नहीं है।
सबसे आसान और नेक तरीका दूसरों को कुचलना नहीं बल्कि खुद को सुधारना है। शादी करो या ना करो, किसी भी सूरत में पछताओगे। वह सबसे अमीर है जो कम से कम में संतुष्ट है। जीवन में वास्तविक खतरा मृत्यु नहीं है बल्कि एक दुष्ट जीवन जीना है। व्यस्त जीवन की बंजरता से सावधान रहें। जो लोग सबसे कम चीजें चाहते हैं वे देवताओं के सबसे करीब हैं। एक ईमानदार आदमी हमेशा एक बच्चा होता है। मैं विश्व का नागरिक हूं और मेरी राष्ट्रीयता सद्भावना है। अपने आप से सच्चे रहो। ईर्ष्या आत्मा का छाला है। केवल अत्यंत अज्ञानी या अत्यंत बुद्धिमान ही परिवर्तन का विरोध कर सकते हैं। दोस्त धन की तरह होना चाहिए कि जरूरत पड़ने से पहले ही उसकी कीमत पता चल जाए। यह सबसे अच्छा और आसान है कि दूसरों को बदनाम ना करें बल्कि खुद को जितना हो सके उतना अच्छा बनाने के लिए तैयार करें। करुणा की समझ प्राप्त किए बिना विचारों के उच्चतम क्षेत्रों तक पहुंचना असंभव है। यह जीना नहीं है बल्कि सही तरीके से जीना है जो मायने रखता है। न्यायाधीश के 4 गुण होते हैं: विनम्रता पूर्वक सुनना, बुद्धिमानी से उत्तर देना, गंभीरता से विचार करना और निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना। आपको समय का सदुपयोग करके किताबें जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि किताबों में ज्ञान के अलावा लोगों के जीवन का अनुभव भी होता है जो बहुत ही अमूल्य है। व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत है उसके विचार और बुद्धि। आप जैसा अपने बारे में सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। व्यक्ति को अपनी कमजोरियों को पहचान के उसे दूर करना चाहिए और जितनी कमजोरियां दूर करते हैं उतने ही मजबूत बनते जाते हैं। व्यक्ति के अंदर संतुष्टि का भाव होना चाहिए क्योंकि संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए क्योंकि ज्यादा इच्छाएं व्यक्ति के अंदर नफरत का भाव प्रकट करती हैं। व्यक्ति को हमेशा सच्चाई के साथ जीना चाहिए और सच्चाई का ही साथ देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के अंदर आलस्य नहीं होना चाहिए क्योंकि आलस्य वाला जीवन मूल्यहीन हो जाता है। व्यक्ति को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि झूठ बोलने से मन मैला हो जाता है। कभी भी गलत लोग, गलत विचार या गलत कार्य में मदद नहीं करनी चाहिए। यह हमारी अच्छाई को मिटा देता है। व्यक्ति को दूसरे लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वो खुद के साथ चाहता है। एक सच्चा व्यक्ति हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह कोमल और मासूम स्वभाव वाला होता है। व्यक्ति को दिन में एक बार खुद से जरूर बात करनी चाहिए जिससे उसे अपने बारे में पता चल सके। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण कर सकता है वह दुनिया में किसी को भी नियंत्रित कर सकता है। किसी भी समस्या को ठीक से समझ लेने से आप समाधान तक पहुंचने का आधा रास्ता पूरा कर लेते हैं। मेरे विचार किसी को कुछ सिखाएं या ना सिखाएं, पर उन्हें खुद के बारे में सोचने को जरूर मजबूर कर देते हैं। व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज होती है ज्ञान और सबसे बुरी चीज होती है अज्ञान। परिवर्तन का नियम है बिन जरूरी चीजों को छोड़कर नई चीजों का निर्माण करना। व्यक्ति के अंदर का आश्चर्य ही रहस्यमय चीजों से पर्दा उठाकर उसे बुद्धिमान बनाता है।
व्यक्ति को सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, क्योंकि सभी जीव अपने अपने क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा व्यक्ति के अंदर अग्नि को प्रज्वलित करने का काम करती है, उसे किसी बर्तन में भरने का नहीं। व्यक्ति को या तो किसी से मित्रता नहीं करनी चाहिए, और यदि करी है तो उसे बड़ी दृढ़ता से निभाना भी चाहिए। जो व्यक्ति मूल्यहीन होते हैं वो सिर्फ खाने और पीने के बारे में ही सोचते हैं, पर जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वे जीवन के मूल्यों के बारे में सोचते हैं। जिस व्यक्ति को अपने अवगुण पता है और दूसरों के सद्गुण भी पता है, वह आदमी जीवन में बहुत सफल आदमी बनता है। व्यक्ति को कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी आत्मा को भी मैला कर देती है। महान व्यक्ति जीवन के मूल्यों पर चर्चा करते हैं, सामान्य व्यक्ति दुनियाई घटनाओं पर चर्चा करते हैं, और निम्न कोटि वाले लोग एक दूसरे की चुगली पे चर्चा करते हैं। ना तो मैं सिर्फ एथेंस का नागरिक हूं, ना सिर्फ ग्रीक का नागरिक हूं, पर मैं पूरे विश्व का नागरिक हूं। आदमी चाहे शादी करे या ब्रह्मचर्य का पालन करे, दोनों में थोड़ी मुश्किल तो जरूर आती है। अमर तो हर एक व्यक्ति की आत्मा होती है, पर उसमें नेकी और दयालुपन जरूर होना चाहिए। व्यक्ति के पास केवल धन होने से वह महान नहीं होता, पर वह उसका कैसा उपयोग करता है, यह बात ही उसे महान बनाती है। व्यक्ति के लिए मृत्यु भी आशीर्वाद बन सकती है। व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा कठिन कार्य है मन की चंचलता को नियंत्रित करना। प्रकृति की दी हुई चीजों का हमेशा विवेकपूर्ण और लोगों की भलाई में ही उपयोग करना चाहिए। व्यक्ति को सभी लोगों की भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। आलस्य जीवित व्यक्ति की कब्र के समान है। व्यक्ति को पैसे से अच्छे गुण प्राप्त नहीं होते हैं, पर अच्छे गुणों की वजह से वो अमीर जरूर बन जाता है। व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान ज्ञान है, धन नहीं है, क्योंकि धन तो अस्थिर होता है, पर ज्ञान हमेशा के लिए रहता है। व्यक्ति अपनी गलतियों को लगातार सुधारता रहे तो एक दिन महान जरूर बन जाता है। ज्ञान की शुरुआत ही आश्चर्य से होती है। ईर्ष्या व्यक्ति के अंदर एक बीमारी की तरह होती है। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है खुद के ऊपर नियंत्रण करना। व्यक्ति को दूसरे लोगों की गलती को जानकर अपने जीवन में सुधार लाना चाहिए। किसी गलत व्यक्ति का साथ देना एक गलती करने के बराबर ही होता है। मन में लिया हुआ कोई भी संकल्प आप पूरा कर सकते हैं। बुद्धिमान लोग अपनी अज्ञानता को जानते हैं, पर मूर्ख लोग नहीं।